गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शुभम कौशिक। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमने इससे पहले चैप्टर 7 और चैप्टर 7 से पहले चैप्टर 6 और चैप्टर 5 किया है। उसके अंदर हमने डेरिवेटिव का क्वेश्चन किया है और हमने जो भी क्वेश्चन किया डेरिवेटिव के, उनसे हमें इंटीग्रेशन काफ़ी मदद मिलेगी। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है। जैसे जो भी हम काम डेरिवेटिव के दौरान करते हैं, उसके अंदर जो भी हम काम करते हैं वही हमें इंटीग्रेशन के दौरान करना होता है, लेकिन उसका उल्टा करना होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है डेरिवेटिव के दौरान, डेरिवेटिव हमारे पास कोई फंक्शन y गिवन होता था, y सपोज दैट हमारे पास x स्क्वायर है और हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे। डेरिवेटिव हमेशा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते थे। हमारे पास फंक्शन क्या y है x स्क्वायर, तो हमें डेरिवेटिव निकालना है x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते थे बच्चों? डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती थी उसकी पावर को हम आगे लेके आते थे और उस पावर में से हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते थे। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का होगा dy बाय dx हो जाएगा। और हमें भी x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास करेगा, पावर आगे आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले पावर को आगे लेके आए, पावर में से 1 माइनस किया, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है इसका 2x। ये डेरिवेटिव हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, जैसे हमने डेरिवेटिव में यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे पहुँचना है। तो हम अब इसको फंक्शन मान लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते टाइम हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसको i के इक्वल रख के और ये इंटीग्रेशन साइन होता है। हमें 2x dx क्या लिखता है, dx है, इसका इंटीग्रेशन हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते टाइम हमने इसमें ध्यान से देखा, दो टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल टर्म है। इंटीग्रेशन के दौरान कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन बाहर लिखते हैं और जो भी वेरिएबल टर्म होता है उसको हम अंदर लिखते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें कांस्टेंट टर्म 2 बाहर है और इंटीग्रेशन किसका करना है, x का करना है। इंटीग्रेशन के दौरान हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है, इसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 1 होती है। तो इंटीग्रेशन के दौरान पावर में हम 1 प्लस करते हैं और जैसा हम ऊपर करते हैं वैसा ही हम नीचे करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, इसकी पावर 1 में 1 प्लस ऊपर भी करना और 1 नीचे करना है। और प्लस c क्या है बच्चों, हमारा c हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन की फैमिली से बिलोंग करता है। जब तक हम किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन निकालते दौरान ये नहीं लगाते तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता। तो हम इसका क्या करें, 2, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और y में 2 और प्लस c। हम क्या करें, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस c। तो बच्चों देखो, हमने क्या किया था, डेरिवेटिव के दौरान हमने x स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव निकाला था 2x। अब हमने क्या 2x को फंक्शन मान के उसका इंटीग्रेशन निकाला, उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। तो हमें क्या करना है, हमें इस एक्सरसाइज के दौरान इंटीग्रेशन करना है, यानी जो हम अब तक 6 चैप्टर में किया है, 5 चैप्टर में किया है, अब हमें उसका उल्टा करना है। तो हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 7.1 करेंगे आज, और 7.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, sin 2x है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करते टाइम हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों sin 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो सबसे पहले sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। और हमने ध्यान से देखा, जब x की जगह इसमें क्या रखें 2x, जो भी हमारे पास एंगल में होता है या फिर पावर में होता है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल में क्या है 2x, और जो भी इसका डेरिवेटिव आता है वो हमेशा इंटीग्रेशन के दौरान हम हमेशा बाय में लिखते हैं। 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, वो हमने बाय में लिख दिया। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमें बाद में लास्ट में हमें क्या करना है, c लगाना है। c हमारा क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और जो क्या करता है, c हमारा इंटीग्रेशन की फैमिली से बिलोंग करता है। जब तक हम इसमें c नहीं लगाएंगे इसकी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x का। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos 2x y में 2 प्लस c। अब उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन निकालना हमें, इंटीग्रेशन cos 3x का, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7.2 का इंटीग्रेशन निकालना cos 3x का। तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो बच्चों पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद हमने देखा एंगल के अंदर क्या है 3x है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के अंदर होता है उसका हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, और जो भी उसका डेरिवेटिव होता है बच्चों वो हम कहाँ लगाते हैं बाय में। तो एंगल में 3x था, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 हम कहाँ लगा देंगे, इसके बाय में लगा देंगे, और प्लस क्या करना है, प्लस c करना है। c हमारा क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जो इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 sin 3x प्लस c। तो बच्चों हमारे साइड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या करना है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना, e की पावर 2x, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन करो या फिर डेरिवेटिव करो, दोनों केस में हमारे पास सेम ही आंसर आता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर x होता है। तो हमारे पास फंक्शन है e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करना, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x, और अब हमने देखा इसकी जो पावर में 2x है, 2x का हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव हमें कहाँ लगाना बाय में। 2x का डेरिवेटिव बच्चा होता है 2, वो हमने बाय में लगाया और बाद में क्या लगाएंगे c। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अलग कर देंगे, और ये e की पावर 2x और प्लस में c। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना है ax प्लस b की पावर 2 dx। अब हमारे पास देखो बच्चों, हमने देखा कि जो हम ब्रैकेट के अंदर है उसमें एक से ज्यादा टर्म है और उसकी पावर 2 है। हमने छोटी क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म होती थी और उसकी पावर 2 होती थी। तो हम बच्चों में क्या करना, सबसे पहले इसको आइडेंटिटी को खोलना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी क्या लगेगी बच्चों, ax प्लस b, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। और वो आइडेंटिटी बच्चों क्या आती थी, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह ax स्क्वायर है, इसके आइडेंटिटी लगाएंगे, इसका पावर क्या हो जाएगी, फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। ये हमारे पास हमने इसका आइडेंटिटी लगा दी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 3 टर्म होगी बच्चों, 3 टर्म का हमें क्या करना है, 3 टर्म का हमें अलग अलग इंटीग्रेशन निकालना है। तीनों टर्म होगा। सबसे पहले पहली टर्म हमारे पास क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों का अलग अलग हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे dx। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है बच्चों, b स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तीसरी टर्म हमारे पास क्या है 2abx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बच्चों, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें 2 टर्म होंगे, वेरिएबल टर्म एक कांस्टेंट टर्म। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल टर्म बाहर लेते हैं, अंदर क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म प्लस। इसमें देखते हैं बच्चों हमारे पास वेरिएबल टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। जहां हमें वेरिएबल टर्म ना मिले, कांस्टेंट टर्म को बाहर, वहां पे हम क्या लिखते हैं 1 dx प्लस, इसके अंदर ये तीनों कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेंगे, और वेरिएबल टर्म क्या होगी x dx। उसके बाद बच्चों में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पावर 1 प्लस करते हैं, और जैसा ऊपर करेंगे वैसे नीचे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस b स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव हमारे पास बच्चों 0 होता था, लेकिन अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेरिवेटिव का उल्टा, तो यानी कि 1 इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों, x का डेरिवेटिव होता था, तो उसका उल्टा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2ab,
और x dx, x का हमें इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, उसकी पावर 1 है तो हम क्या करते हैं इसकी पावर 1 प्लस कर देंगे, जैसा ऊपर किया वैसा ही नीचे किया, और लास्ट में हमें क्या करना है, हम कांस्टेंट टर्म लगा देंगे c। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे पास टर्म्स हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो उस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसकी अरेंजमेंट हम उसकी डिग्री के हिसाब से करते हैं, उसकी पावर के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऐसे कैसे, एक्स क्यूब अपॉन में 3, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला, छोटी पावर वाला कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, उससे छोटी पावर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म 2ab, और 2ab उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 2ab के बाद हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा ये, तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ से, ये 2ab यहाँ पे आ जाएगा, 2ab एक्स स्क्वायर बाय में 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या आएगा, लास्ट में c आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय में 3 प्लस हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा बच्चों सॉरी एक बार दोबारा देखना यहाँ से इस क्वेश्चन को हम करेंगे जब इसका इंटीग्रेशन यहाँ से देखो बेटा, दोबारा हम क्या करेंगे, 2ab एक्स का इंटीग्रेशन ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस उसका उससे कम पावर वाला 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ab एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसके अंदर हमारे पास दो टर्म है, दो टर्म का इंटीग्रेशन हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पहली टर्म sin 2x है, इसका हम इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, sin 2x dx माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर रखेंगे, e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो अब देखो बच्चों हमारे पास पहला है sin 2x, पहली टर्म में इसका इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x इनटू डेरिवेटिव एंगल 2x उसका डेरिवेटिव बाय में, आगे माइनस 4 ऐसे कैसे, e की पावर 3x, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर 3x और डेरिवेटिव के फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 को बाय में और प्लस c। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन किया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे प्रिपेयर करें। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।